नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, इसकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत में 4 चैप्टर है। पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव, चौथा विद्युत धारिता। तो स्थिर विद्युत में 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब देखिए स्थिर विद्युत की, स्थिर शब्द का मतलब क्या है? विराम अवस्था। तो स्थिर विद्युत की क्या हो गई? आवेशों का विराम अवस्था में अध्ययन। यानी आवेश क्या होंगे? आवेश हमेशा विराम अवस्था में अपने स्थान पर फिक्स होंगे। तो स्थिर विद्युत की क्या हो गई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुण, स्थिर आवेशों के मध्य बल, उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए स्थिर विद्युत की में 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो हमने पहला चैप्टर ले लिया विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में भी जो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, या विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है? देखिए आवेश एक प्रकार से द्रव्य पदार्थों का एक अभिलाक्षणिक या मूलभूत गुण होता है। जैसे यदि हम, आपने भी बहुत बार देखा होगा, यदि हम किसी पेन या कंघी को सिर में रगड़कर या सूखे बालों से रगड़कर घास के छोटे मोटे तिनके या कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाए तो हमारा पेन या कंघी क्या होगा? उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। एक दूसरा एग्जांपल, कोई भी गुब्बारा बैलून है, उसको किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़कर यदि हम किसी दीवार पर चिपकाएं तो गुब्बारा दीवार से कई घंटों तक चिपका रह सकता है। ऐसा किस लिए संभव है? ऐसा दोनों में आकर्षण बलों के कारण ही संभव है। तो एक प्रकार से आवेश दो वस्तुओं को, आवेश क्या है? दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उन वस्तुओं में जो गुण उत्पन्न होता है उसी गुण को आवेश कहा जाता है। अब देखिए आवेश को परिभाषित करने के लिए या आवेश को समझाने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट है, उनकी बात करते हैं। पहला देखिए कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। यहां पर दोनों में संपर्क का मतलब घर्षण क्रिया है। घर्षण का मतलब दोनों को आपस में रगड़ा गया है। मतलब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। अब देखिए कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा घर्षण से पहले, ये एक दूसरे से रगड़ने से पहले क्या है? उदासीन है। लेकिन दोनों में घर्षण की क्रिया या एक दूसरे से रगड़ने पर अलग अलग स्थान पर रख देते हैं तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए ये कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा जब दोनों अलग अलग थे तो उदासीन थे। अब यदि दोनों में घर्षण क्रिया करवाई या परस्पर एक दूसरे को रगड़ा तो इनका व्यवहार क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। रगड़ने से पहले कांच की छड़ जहां उदासीन थी यहां पर धनावेशित है, और रेशम का कपड़ा उदासीन था, यहां पर क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो जब दोनों को परस्पर रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। यहां पर आवेशों की संख्या हम बराबर भी दर्शा सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती है। सिर्फ ये एक मानक एक्सपेरिमेंट के रूप में हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो देखिए इनमें घर्षण की क्रिया से पहले ये उदासीन थे, लेकिन जब इनमें घर्षण करवाया आपने तो ये एक जो कांच की छड़ थी ये धनात्मक हो गई और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। तो इनमें घर्षण की क्रिया करवाने से इनका व्यवहार क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इनमें एक अलग गुण आ गया। पहले उदासीन थे और अब क्या हो गई? धनात्मक। और ये रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो आवेश एक प्रकार से क्या है? इन दोनों में, दोनों को परस्पर रगड़ने पर उनमें एक गुण उत्पन्न हो रहा है।
दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट ये पदार्थ होता है, और ये बिल्ली की खाल है। एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल घर्षण से पहले अलग अलग स्थानों पर रखे गए हैं, उदासीन है। दोनों में घर्षण कराया, किसमें? एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल में। घर्षण के बाद दोनों को अलग अलग स्थान पर रख दिया गया। तो देखिए, अलग अलग स्थान पर रख दिया गया घर्षण के बाद, तो एबोनाइट की छड़ तो ऋणात्मक हो गई और बिल्ली की खाल क्या हो गई? धनात्मक हो गई। तो इनका व्यवहार भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, या इनका व्यवहार भी बदल गया। इनका व्यवहार भी क्या हो गया? बदल गया। जहां घर्षण से पहले एबोनाइट की छड़ क्या थी? उदासीन थी, अब ऋणात्मक है। बिल्ली की खाल घर्षण से पहले उदासीन थी, अब क्या है? धनावेशित है। तो इनको परस्पर रगड़ने से या इनमें घर्षण क्रिया करवाने से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो गया। यहां पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एबोनाइट की छड़ पर क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। और आप जानते हो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी धनावेशित करेगी वस्तु को, और इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि वस्तु क्या करेगी? ऋणावेशित करेगी। तो दो वस्तुओं को जब परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी गुण को आवेश या विद्युत आवेश कहते हैं। यदि विद्युत आवेश की एक अन्य परिभाषा दें तो जिस तरह से ये कोई भी बिंदु हो गया, ए बिंदु हो गया। अब देखिए, ए बिंदु पर कोई भी आवेश है, क्यों? यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि अब ए पर धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, लेकिन यहां पर जो ये जो आवेश है ये अपना क्या रखता है? एक प्रभाव क्षेत्र रखता है। ये अपना प्रभाव क्षेत्र रखता है इस तरह से। अब देखिए, इसके इस प्रभाव क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश आ गया, ये अन्य आवेशित वस्तु आ गई। यदि ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो ये वाला जो बिंदु ए पर आवेश है ये अपना प्रभाव क्षेत्र रखेगा। इसके प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई धनावेशित वस्तु आ गई तो इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। और यदि कोई ऋणावेशित वस्तु आ गई तो उसको क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो ये जो वस्तु का आकर्षित करने का गुण है और प्रतिकर्षित करने का गुण है, वस्तु पर जो उत्पन्न हो रहा है, यही विद्युत आवेश है। अब देखिए, विद्युत आवेश सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक को नाम दिया गया धनात्मक और एक को नाम दिया गया है ऋणात्मक। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य में आकर्षण क्रिया होती। तो बेंजामिन ने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो हम लिख देते हैं धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए, आवेशों का परीक्षण करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक ही क्यों माने गए हैं, या इनको धनात्मक और ऋणात्मक नाम क्यों दिया गया, इसके लिए भी एक प्रयोग किया गया। और वो प्रयोग किया गया, एक वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया आवेश दो प्रकार के हैं। अब देखिए, आवेशों का प्रकार निर्धारण करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया या प्रयोग किया उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें जो प्रयोग किया गया, पहला प्रयोग जो अभी अभी हमने बताया था आवेशों का परीक्षण करने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था। तो कांच की छड़
किस तरह से हो रही थी, धनात्मक हो रही थी। तो उन्होंने इस तरह से एक स्टैंड बनाकर कांच की छड़ को लटका दिया, किसी डोरी की सहायता से। इस तरह से ये क्या हो गया, कांच की छड़ को लटका दिया गया है। और ये कांच की छड़ पर धनावेश है। कब लटकाया गया कांच की छड़ को, रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद। तो ये हो गई धनावेशित कांच की छड़ हो गई है, धनावेशित कांच की छड़ हो गई। इसको लटका दिया गया स्वतंत्र रूप से। अब देखिए एक दूसरी छड़ जो कांच की छड़ है, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। उस पर भी आवेश कैसा आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। उसको इसके पास लेकर आते हैं। आवेश समान असमान होते हैं, हो सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी धनावेशित कांच की छड़ी है। तो अब धनात्मक आवेश के पास धनात्मक आवेशित एक ही छड़ी आएगी। तो दोनों में क्या होगा, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। दोनों छड़े एक दूसरे से दूर जाएगी। तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, या दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। अब एक दूसरा प्रयोग किया गया। दृढ़ आधार से एबोनाइट की छड़ को लटकाया गया है। दृढ़ आधार से किसको लटकाया गया, एबोनाइट की छड़ को। यह स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाया गया है। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वो ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये एबोनाइट की छड़ है जो बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाई गई है। तो यह है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ है या एबोनाइट की छड़ है। अब देखिए प्रयोग 2 में जो एबोनाइट की छड़ है बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाई गई है। अब एक दूसरी एबोनाइट की छड़ ली गई है। अब एक दूसरी एबोनाइट की छड़ी ली गई है। इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ये भी कैसे होगी, ऋण आवेशित। दोनों पर आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, ऋणावेशित ऋणावेशित है। तो दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। दोनों एक दूसरे से होंगे दूर हटेंगे। अब देखिए एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी किया गया, उसको मैं यहां बना रहा हूं। तीसरे में एक स्वतंत्र दृढ़ आधार से कांच की छड़ लटकाई गई, वो भी रेशम के कपड़े से रगड़कर। यदि स्वतंत्र दृढ़ आधार से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाई गई है, तो वो कांच की छड़ क्या होगी, कांच की छड़ धनावेशित कांच की छड़ हो गई। तो ये तो हो गई धनावेशित कांच की छड़ हो गई है, धनावेशित कांच की छड़ हो गई। अब देखिए इसके पास एक अन्य छड़ लेकर आते हैं, लेकिन वो छड़ एबोनाइट की छड़ है और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को यदि बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब यहां पर एक दूसरी छड़ बनाते हैं, लेकिन ये छड़ क्या है, एबोनाइट की छड़ है और बिल्ली की खाल से इसको रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर आवेश होता है नेगेटिव। तो ये हो गई एबोनाइट की छड़ हो गई है। एबोनाइट की छड़ क्या है, ऋणावेशित है, और कांच की छड़ क्या है, धनावेशित है। अब इन दोनों में ऋणावेशित, धनावेशित और ऋणावेशित छड़ों में
कौन सी क्रिया होगी? आकर्षण की क्रिया होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी। तो इनमें क्या होगा? इनमें होगा आकर्षण। अब देखिए 3 एक्सपेरिमेंट मैंने बनाए हैं, इनको समझिए। सबसे पहले में एक दृढ़ स्वतंत्र आधार से कांच की छड़ को लटकाया गया है रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद। तो रेशम का कपड़ा धनावेशित, और एक देखिए रेशम का कपड़ा तो ऋणावेशित हो गया, कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित। अब एक दूसरी कांच की छड़ को ही रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके पास लेते हैं, तो क्या होगा? इसके पास लेने से या इसके पास ले जाने से दोनों छड़ों के मध्य में क्या होगा? दोनों छड़ों के मध्य में प्रतिकर्षण होगा। दोनों छड़ क्या होंगी? एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी, क्योंकि दोनों कांच की छड़ है और दोनों पर आवेश क्या है? एक समान है, धनात्मक धनात्मक। अब देखिए दूसरे प्रयोग में एक दृढ़ आधार से एबोनाइट की छड़ को लटकाया गया है, वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद। तो बिल्ली की खाल से यदि एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणात्मक। इसी एबोनाइट की छड़ के पास एक दूसरी एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं, वो भी क्या है? बिल्ली की खाल से रगड़कर। तो दोनों पर आवेश क्या है? ऋणात्मक है। तो समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयास करेंगे। तीसरे प्रयोग में एक दृढ़ आधार से ये कांच की छड़ लटकाई गई है, वो भी बिल्ली की खाल रेशम के कपड़े से रगड़कर। तो देखिए रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये हो गई धनात्मक, और ये एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता तो ये हो गई ऋणावेशित। दोनों में आकर्षण की क्रिया है। दोनों में क्या है? आकर्षण की क्रिया है। दोनों में आकर्षण की क्रिया है। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं। आवेश क्या है? सिर्फ है 2 ही प्रकार के हैं। यदि आवेश समान प्रकृति के हैं, धनात्मक धनात्मक और ये ऋणात्मक ऋणात्मक, तो उनमें होगा प्रतिकर्षण। और यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, धनात्मक ऋणावेशित ऋणावेशित या पॉजिटिव, तो इनमें क्या हो गया? आकर्षण। तो आवेश सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यह वैज्ञानिक बेंजामिन ने बताया था। अब आगे है आवेशन की विधियां, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।